तो ऐसा ज़रूर होता है कि जब इच्छा पूर्ण होती है तो उसमें शक्ति कम हो जाती है। कोई कोई इच्छाएं दोहराती है, जैसे कि मैंने बताया है, जो इच्छाएं दोहराती हैं वो आवश्यक हैं, लेकिन जब वो पूर्ण हो जाए तो उनका दोहराना कम हो जाता है, उनका बार बार आना कम हो जाता है, एक दिन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो व्यवहारिकता में हम यही कहेंगे कि हो गई, अब चली गई, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, अब नहीं चाहिए, लेकिन वो बीज रूप में चली जाती है, बीज रूप में। हो सकता है कि इस जन्म में आपकी कोई इच्छा हो, वो पूर्ण हो जाए, हाँ नहीं चाहिए मुझे, हो गया इस जन्म में, लेकिन हो सकता है कि वो अगले जन्म में दोबारा प्रकट हो जाए। अक्सर यही देखा जाता है कि वो जब दोबारा प्रकट होगी तो उसमें इतनी शक्ति नहीं होगी और परिवर्तित रूप में प्रकट होगी, थोड़ी सी आप कह सकते हैं शुद्ध रूप में आ जाती है फिर वो। जैसे एक भूखा व्यक्ति है, मेरे उदाहरण इतने अच्छे नहीं होते फिर भी आप लोग झेल लीजिए। एक भूखा व्यक्ति है अब उसको सड़क पे खाना पड़ा हुआ है, अब उसकी इच्छा इतनी ज़्यादा है कि वो भी खा लेता है, सड़क पे जो देखिए भीख में जो बचा कुचा मिला है वो भी खा लेता है। लेकिन अगर उसको रोज़ मिलता जाए तो एक दिन उसमें इच्छा आएगी कि मैं खुद बना के खाऊं, घर का खाना खाऊं। फिर उसमें इच्छा आएगी कि अब मुझे 5 स्टार का खाना चाहिए, मुझे चाइनीज़ चाहिए और मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पता नहीं आजकल लोग अच्छा किसको कहते हैं, जो भी अच्छा है उसकी इच्छा आएगी और वो पूर्ण होने लगेगी। तो ऐसी शुद्ध होती जाती है, ऊंची होती जाती है इच्छा। ऐसा आपने भी देखा होगा कि अगर आपको कोई, छोटे हैं आपको तो खिलौने वाली कार चाहिए, हाँ, तो वो प्लास्टिक की भी चल जाती है, वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। फिर आ जाती हो बड़े होने पे, हाँ मुझे छोटी मोटी सेकंड हैंड मिल जाए गाड़ी बहुत है उससे भी आप बहुत खुश होते हैं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। फिर वो भी और वो समाप्त हो जाती है, उससे भी उसका शुद्ध रूप आ जाता है कि अब मुझे नई गाड़ी चाहिए। फिर वो भी आ जाती है, नहीं इसमें तो बहुत प्रदूषण होता है, मुझे अब बिजली की गाड़ी चाहिए, वो बहुत महंगी है, कोई बात नहीं, वो भी आ जाती है। तो ऐसे इच्छाओं का शुद्धिकरण होता जाता है, पूरी होती जाती हैं, बदलती जाती हैं। जब आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी आ जाए तो हम यही कहेंगे कि अब वो प्लास्टिक के खिलौने की इच्छा समाप्त हो गई। लेकिन ध्यान दीजिए, वही बदल के इस इलेक्ट्रिक कार में के रूप में प्रकट है। तो इच्छाओं का खेल बड़ा अजीब है, इसको जानना बहुत कठिन है। कितनी भी पूरी कर ले और आ जाती हैं किंतु उसका आनंद उसी में है। इच्छाओं को पूर्ण करने में ही आनंद है, इच्छाओं का नमन करने में कोई आनंद नहीं है। क्या हर इच्छा पूर्ण करने से आनंद होगा? नहीं। जो आपके प्रारब्ध में है वो आप पूर्ण करेंगे तो जीवन आनंदमय रहेगा, बाकी नहीं। बाकी से क्षणिक आनंद मिल सकता है, क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन तो अशांति पैदा करती है। फिर यही सोचते हैं मैंने किया क्यों मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जब ऐसा पछतावा होने लगे तो जान जाइए कि सही कर्म नहीं हुआ है, उसी इच्छा को किसी और रूप में पूर्ण किया जा सकता था। जैसे आपको कार चाहिए तो हाँ, कोई बिजनेस करके, व्यवसाय करके, बुद्धि से, श्रम से पैसे कमा के आ सकती है, वो अच्छा कर्म है। इच्छा पूर्ति होगी तो आनंद होगा, शायद वो समाप्त भी हो जाए इच्छा, अर्थात उसकी शक्ति कम भी हो जाए। लेकिन किसी को लूट के, चोरी के करके, डाका डाल के आपने वही इच्छा पूर्ण कर ली, अब उसके फल बहुत बुरे आएंगे। तो यहाँ पे इच्छा की गलती नहीं है, कर्म सही नहीं हुआ। कर्म सही क्यों नहीं हुआ? बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था। तो इस प्रकार जिसमें बुद्धि है, जिसमें ज्ञान है, उसको इच्छा परेशान नहीं करती, वो पूर्ण भी कर लेता है। जिसमें बुद्धि नहीं है, ज्ञान है, वो छोटी सी इच्छा से भी कष्ट भोगता है। ये इसका सार है। तो ज्ञानी को कोई चिंता नहीं, कितनी भी आ जाए इच्छा है, देखता रहता आराम से साक्षी भाव में बैठ के, और जैसा कि इन्होंने कहा सब अपने आप पूर्ण होती रहती है आप जिस मनो शरीर यंत्र में जितनी क्षमता है वो पूर्ण करता रहता है उसको। यही जीवन का आनंद है। तो ध्यान दीजिए, इच्छाएं परेशानी कारण नहीं है, कर्म परेशानी कारण है। कर्म अगर सही हो तो इच्छाएं भी सुख का कारण है। देखिए, इच्छा हो तो भी आप मुक्त हैं, नहीं हो तो भी मुक्त है, क्योंकि इच्छा मेरी नहीं, इच्छा आना जाना अनुभव है जो होता रहता है। अनुभव करता तो मुक्त ही है। यदि इस जीव में इच्छा आना बंद हो जाए तो वो जीव नहीं रहेगा, वो भी गायब हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। जैसे इच्छा अदृश्य हो गई, वो भी अदृश्य हो जाएगा। तो हाँ, वो इस जीव से मुक्ति हो गई, फिर उसकी इस शरीर से मुक्ति। तो ध्यान दीजिए, इच्छाओं का होना बंधन को नहीं दर्शाता, अज्ञान का होना बंधन को दर्शाता है। अज्ञान कौन सा? स्वयं का अज्ञान। मैं क्या हूं ये नहीं जानता, जो उसकी इच्छाएं पूरी नष्ट भी हो जाए तो भी वो बंधन ही है, क्योंकि अभी भी स्वयं को इच्छाओं का स्वामी मान रहा है, स्वयं को इच्छाओं का कर्ता और
अहम भाव है उसमें कि ये सब मेरा है, तो फिर मुक्त कैसे हुआ? तो इच्छा बंधन का कारण नहीं है, अज्ञान बंधन का कारण है। अज्ञान से मुक्ति ही मुक्ति है। और इसीलिए जो हो रहा है वो सुंदर और पूर्ण है, क्योंकि ठीक है, माया में तो कुछ भी होता रहता है। ये हो रहा है, ये दृश्य प्रकट है इस पर्दे पर, और संपूर्णता लिए हुए इतना सत्य लगता है, वो इतने अच्छे से रचा गया है उसको कि वो सत्य लगता है। तो संपूर्ण है, सुंदर है, पूर्ण है। ये मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि हाँ कर्म है, पुनर्जन्म है, आदि आदि, लेकिन उसके ऊपर ज्ञान क्या है कि ये सब मिथ्या है, लीला है। किसकी लीला? मेरी है। क्या मेरा यही जन्म है? क्या मेरा ही नहीं, सभी जन्म मेरी हैं, सभी कर्म मेरी, और वो ना होने के बराबर है, क्योंकि सपने जैसा है। ज्ञान मार्ग का एक खासियत होती है, वो ना पक्ष में होता है ना विपक्ष में होता है। वो स्वतंत्र होता है। जैसे चुनाव में होते हैं ना स्वतंत्र उम्मीदवार जिनको कोई वोट नहीं देता, तो ऐसे ही ज्ञानी होता है बेचारा, कोई किसी मान्यता में नहीं होता, और हर मान्यता अगर उसको दे दी जाए तो उसका उपयोग कर लेता है। चलो ठीक है, ये मानने से काम हो रहा है तो यही मानता हूँ। तो ऐसा होता है, बड़ा व्यवहारिक होता है ज्ञानी। तो गुरु अगर कहे कि हाँ ये कर्म अच्छे कर लो, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है, ठीक है गुरु जी, आपने उस दिन कहा था कि कर्म मेरा होता नहीं, मैं करता नहीं हूँ, लेकिन आप कह रहे तो मैं कर देता हूँ। उसको कोई परेशानी नहीं होती इन चीज़ों से। जो संपूर्ण ज्ञान में स्थापित है वो जान जाता है कि मिथ्या भी स्वीकार है मुझे, वो मिथ्या भी पूर्णता का ही भाग है, माया भी मैं ही हूँ। तो ये भी क्षणिक है। जैसे सब चला गया, ये भी चला जाता है। ये अनुभव की नदी रुकती नहीं, बहती है, बहती रहती है। वो आया वो भी चला गया, ये आया ये भी चला जाएगा, ये जानकर सुखी रहिए। छूटता तो सभी कुछ है, कुछ लोग पकड़ने के चक्कर में रहते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। यही आपकी साधना है, संपूर्ण चेतना में रहिए। और फिर जैसे लोगों ने अपने अनुभव बताए, अपने आप ही होंगे। किसी का संसार छूट गया, किसी का मोह छूट गया, किसी का ये छूट गया, वो मिल गया, ऐसा मिल गया। बस आराम से देखते रहना है, इसे माया का खेल है। और जैसे जैसे आपकी प्रगति होगी, माया के जो विचित्र चेहरे हैं आपके सामने प्रकट होंगे। तो माया ऐसा ऐसा खेल रचती है कि आप देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसा भी हो सकता है मेरे जीवन में। जैसे जैसे प्रगति होगी वैसे वैसे आपको अनुभव होगा कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। और फिर केवल हंसी आती है। देखिए, यही इस जीवन का उद्देश्य है, माया को माया की तरह से उसका सुख लेना। माया का आनंद लेने के लिए माया रची गई है, आप उसको सत्य मान के उसमें उलझ गए, इसलिए ये आपके दुख का कारण बन गई है। इसलिए माया को ऐसे शिकार बहुत पसंद है जो कि उसको सत्य मान लेते हैं, उसके पीछे भागते हैं। और जो माया से उदासीन है या उसको फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी होता है सब ठीक है, तो माया उसके पीछे भागती है। फिर वो तरह तरह के प्रलोभन लेकर आएगी, चलो बेटा देव योनि देती हूँ। ज्ञानी कुछ नहीं, ठीक है देव योनि दे दो। लेकिन उसको पता है वो भी आना जाना ही है, वो भी मिथ्या है। तो जो मार्ग में आ गया, तैयार रहिए, हर तरह के अनुभव होने वाले हैं। और सबको उसी दृष्टि से देखना है, सत्य की दृष्टि से, कि मैं सत्य हूँ, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। जो आ रहा है वो आने दो, जो जा रहा है वो जाने दो। यही विरक्ति है।